फुसफुसाती कोठरी। आधी रात होने को थी जब अनिका की ट्रेन उस पुराने सुनसान स्टेशन पर रुकी जो उसकी नानी के गांव के पास था। प्लेटफॉर्म पर लगे बल्ब टिमटिमा रहे थे, जैसे हर पल बुझ जाने का डर हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और कभी कभी झींगुर की आवाज़ उस खामोशी को चीर देती। अनिका ने अपना बैग कसकर पकड़ा और धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगी। उसे नानी की बातें याद आ रही थीं जो उन्होंने फ़ोन पर कही थीं। देख आनू, आधी रात के बाद उस घर में मत रुकना। कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। अनिका ने हंसकर बात टाल दी थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं रहा, लेकिन जब वह अंधेरे रास्ते से गुजर रही थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब सी सरसराहट कर रही थीं, तो नानी की चेतावनी अचानक गंभीर लगने लगी। गांव का रास्ता लगभग सुनसान था। कुछ टूटे फूटे घर दिखे, मगर उनमें कोई रौनक नहीं थी। आखिरकार वह अपने पुराने पैतृक घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा वैसे ही भारी और चरमराने वाला था जैसा बचपन में देखा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर अजीब सी बासी गंध थी, जैसे वर्षों से कोई खिड़की नहीं खोली गई हो। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही हों। अनिका ने खुद को समझाया, यह सिर्फ वहम है। घर के बीचों बीच एक बड़ा आंगन था। किनारे पर कई कमरे बने थे। एक कमरा हमेशा बंद रहता था, दाएं कोने वाला। बचपन में जब भी उसने वहां झांकने की कोशिश की, नानी ने डांटकर मना किया था। कहा जाता था कि वहां से रात में फुसफुसाहट सुनाई देती है। बैग रखते ही उसने सोचा थोड़ा आराम कर ले, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। हवा खिड़कियों से अजीब सी कराह जैसी आवाज ला रही थी और तभी उसने सुना धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहट। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। कोई है अंदर? उसने धीमे से कहा, मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने दीवार पर टंगी पुरानी चाबी उठाई और उस दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे की दरार से ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा गहरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। धूल और मकड़ी के जाल हर जगह फैले थे। कमरे के बीचों बीच एक टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके ऊपर कुछ सफेद चादर जैसी चीज। जैसे ही उसने टॉर्च उस पर डाली, फुसफुसाहट साफ सुनाई दी। तू आ गई? अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि बहुत पतली, खोखली और न जाने कितनी दिशाओं से आती हुई लग रही थी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से खींचा, दरवाजा हिला तक नहीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें धुंध में बदलने लगी। चादर अपने आप धीरे धीरे उठने लगी। नीचे किसी इंसान की हड्डी जैसी आकृति दिखाई दी। खोखली आंखें सीधे अनिका की ओर देख रही थीं और फुसफुसाहट अब स्पष्ट शब्दों में बदल गई थी। मुझे आजाद कर, अनिका चीख पड़ी। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया। बाहर से आंगन में अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की थाप थाप। लेकिन जब उसने मदद के लिए पुकारा, जवाब फिर वही फुसफुसाहट थी। भाग नहीं सकती। कुर्सी जोर से हिलने लगी। दीवारों पर छायाएं इधर उधर भागने लगी। मोबाइल की टॉर्च झिलमिलाने लगी और अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अब उसे सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और वो सांसें उसकी नहीं थीं। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ की तरह ठंडा, हड्डियों जैसा सख्त। वह बेहोश हो गई। सुबह जब गांव वाले घर में घुसे तो उन्होंने अनिका को आंगन में बेहोश पाया। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन उस कमरे की ओर किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं उस दिन के बाद से हर रात वहां दो आवाजें फुसफुसाती हैं, एक पुरानी और एक नई। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।